अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है। सोलर सिस्टम को उर्दू में हम कहते हैं निज़ाम शमसी। सूरज का जो निज़ाम है ना, उस सूरज से रिलेटेड जो निज़ाम है, हमने उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कि इससे रिलेटेड MCQs तो लाजमी आता है 1 पेपर MCQs में, मोस्टली लाजमी आया ही होता है। ठीक है, एक MCQs होता है इनमें से। तो हम इस टॉपिक को कवर करते हैं आज। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे प्लैनेट में सिस्टम में इस टाइम 8 प्लैनेट्स हैं। जब हम छोटे होते थे ना, तब जो है 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन अब सोलर सिस्टम से जो है प्लूटो को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो है टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। नंबर 1 है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? टोटल प्लैनेट्स हैं 8। पहला कौन सा है? मरकरी। मरकरी जो है ना, शॉर्टेस्ट प्लैनेट है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी तेज़ी से मूव करता है। और इससे रिलेटेड ये है कि जुपिटर जो है ये ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो है जुपिटर है। और जुपिटर जो है ना, ये हमारी ज़मीन के बॉडीगार्ड के तौर पे भी काम करता है। ये हमारी ज़मीन को कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड से भी बचाता है। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और जुपिटर का जो दिन होता है ना, जुपिटर प्लैनेट का, वो सबसे छोटा होता है। और सैटर्न दूसरे नंबर पर है। इससे रिलेटेड ये MCQs थे। ठीक है, मज़ीद हम आगे भी इनके MCQs डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना हम प्लूटो के बारे में बताते हैं कि प्लूटो के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि प्लूटो रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ली वेरियर। इसको 1840 में ना ली वेरियर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। और इसका नेम जो है 1930 में 18 फेब को दिया गया था। ठीक है, प्लूटो को रिमूव किया था सोलर सिस्टम में से 26 अगस्त 2006 को। कब हुआ था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मीटिंग हुई थी, उसमें इसको रिमूव कर दिया गया था। इसका टेम्परेचर है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसका टेम्परेचर था। और इसकी शेप इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल यानी बेज़वी शक्ल का है ये। इसका सन से डिस्टेंस है 7.5 बिलियन किलोमीटर। और इसका ड्यूरेशन जो है एक साइकिल, एक चक्कर मुकम्मल करने का, वो है 248 साल। इससे रिलेटेड आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली दफ़ा जो प्लैनेट डिस्कवर हुए थे ना, वो थे 5। ठीक है, 5 प्लैनेट्स वर डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम। उनमें कौन से हैं? मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। उसके बाद जो है ना बाकी हुए थे। और अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 प्लैनेट डिस्कवर हुए थे, उनमें से कौन से हैं? ठीक है, इनके नाम आप अच्छे से तैयार कर ले, फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के जो पहले डिस्कवर हुए थे। उसके बाद प्लैनेट्स 2 तरह के होते हैं, एक रॉकी होते हैं और एक गैशियस होते हैं। रॉकी को हम इनर प्लैनेट कहते हैं और गैशियस को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। अब ये जो रॉकी प्लैनेट होते हैं ना, ये हैवी पार्टिकल्स के बने होते हैं। और इसमें आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि रॉकी प्लैनेट्स आर, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रॉकी? ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है। और गैशियस में आ जाते हैं जी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कॉमेट्स जो हैं क्या हैं? ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि डस्ट और आइस के बने होते हैं और ये सन के गिर्द ऑर्बिट करते रहते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? इट इज़ द माइनर प्लैनेट। ये माइनर सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। गैलेक्सी क्या होते हैं? गैलेक्सी ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार्स की ये कलेक्शन होती है। और हमारी जो है ना, हमारा गैलेक्सी, उसका नाम है मिल्की वे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक जगह पेपर में। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक मून होता है। ठीक है, सैटेलाइट मून है, प्लैनेट है, या ये कोई मशीन है जो किसी प्लैनेट और स्टार के गिर्द मूव करती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारे सितारे और सियारे का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि स्टार में और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। जो स्टार्स होते हैं ना, उनकी अपनी रोशनी होती है। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि सन इज़ अ स्टार। सूरज जो है ना, एक सितारा है, ना कि ये सियारा है। लेकिन हम ज़मीन के बारे में कहते हैं कि ज़मीन एक सियारा है। ठीक है, अर्थ हमारे पास प्लैनेट है, लेकिन सन हमारे पास क्या है? एक
स्टार है, इस तरह से मून भी हमारे पास एक स्टार है। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, इनको किसी से रोशनी लेने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्लैनेट्स और किसी की रोशनी से रोशन होते हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन जो है वो बाहर की रोशनी से रोशन होती है। तो ये डिफरेंस है आपका इन दोनों में कि स्टार्स क्या होते हैं, इनकी अपनी रोशनी होती है और प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं होती। तो इससे रिलेटेड MCQs देखे बनता है कि मून क्या है, हमारे पास एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, और हमारी अर्थ जो है वो हमारे पास एक प्लैनेट है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ MCQs शेयर करती हूँ।